हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे एमए हिंदी लिटरेचर का पेपर नंबर 2 आदिकालीन हिंदी काव्य विद्यापति की पदावली। इससे पहले मैंने 1, 2, 5, 10 कवर करा दिए थे। आज हम देखेंगे इसमें 18, 23, 27। ये सजनी अपूर्व पेखिल रामा कनक लता अवलंबन उयेल हरिन हिन हिम धामा नैन नलिनी वही अंजन रंजीत भो विभग विलासा चकित चकोर जोर विहि बांधल केवल काजर पासा गिरीवर गुरे पियोधर परसती गिम गज म्योती हारा काम कंबुल भरी कनक संभुल परी ढारे सुरसारी धारा पैसी प्याग जाग सत जागे सोई पावे भऊ भागी विद्यापति कह गोकुल नायक गोपी जन अनुरागी। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। अपूर्व, अपूर्व का मतलब इसमें आएगा अपूर्व। पेखली का मतलब है इसमें देखी। अवलंबन उएल का मतलब आएगा इसमें सहारा लेकर उग गया हो। हिरणहीन हिम धामा, हिरणहीन का मतलब आएगा हिरण से रहित अर्थात निष्कलान निष्कलंक, इसमें आएगा निष्कलंक। नैन नीलिनी वही अंजन रंजीत, वही का मतलब है इसमें दोनों। भो विभंग विलासा, इसमें आएगा भोग विभंग विलासा का मतलब है कुटिलता का सौंदर्य। इसमें हमें कुटिलता का सौंदर्य दिखाई देगा। चकित चकोर जोर विहि बांधल, चकोर का मतलब इसमें चकोरों का जोड़ा। बांधल का मतलब आएगा इसमें विधाता, हमारा जो विधाता है। केवल काजर पासा, इसमें काजर पासा का आएगा काजल की पाश। गिरीवर गुरे पयोधर परसती, इसमें आएगा गुरु, गुरु यानी भारी, जो हम गुरु के भारी जो रहते हैं गुरु। पियोधर परसती, पियोधर परसती, परसती का मतलब इसमें आएगा छूता हुआ। गिम गज मोतिये हारा, अब इसमें क्या है? गिम गज का मतलब इसमें क्या है? ग्रीवा यानी गर्दन। मोतिये हारा, मोती हारा का आएगा गज मोतियों का हार, गज मोतियों का हार। काम कंभू भरी कनक शंभु परी, इसका आएगा काम का मतलब इसमें कामदेव। कंभू का मतलब है शंख। कनक शंभु परी, कनक शंभु का है स्वर्ण यानी शिव। ढारे सुख सरी धारा, और ढारे सुरसरी धारा यानी गंगा की धारा को ढुलका रहा हो, यानी ढुलका रहा हो। पैसी प्याग जाग सत जागे, यानी प्रयाग में जाकर सोई पावे बहुगामी, बहुभागी सॉरी। विद्यापति कह गोकुल नायक गोपी जन अनुरागी, अनुरागी का मतलब इसमें आएगा प्रेमी। अब इसको आपके शब्दार्थ तो मिल ही गए होंगे। अब आगे हम इसकी प्रसंग देखेंगे। इसकी प्रसंग बनेगी कोई गोपी अपनी सखी नायिका, नायिका को राधा, जो यहाँ पे राधा है उसकी सखी उनसे बोल रही है कि अपार सौंदर्य का वर्णन कर रही है।
अब इसका हम अर्थ देखते हैं। अर्थ है, हे सखी, मैंने एक ऐसी अपूर्व रमणी को देखा जिसके गोरे शरीर पर उसका मुख इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो स्वर्ण लता का सहारा लेकर निष्कलंक चंद्रमा उग गया हो। उसके दोनों नेत्र जो कमलिनी के समान सुंदर थे, अंजन के रंगे हुए थे, और उसकी भौहें कुटिलता का सौंदर्य दिखाई देती है। वह इस प्रकार प्रतीत होती है मानो विद्यापति ने चमत्कृत हुए चकोर के जोड़े को केवल काजल की पाश में बांध रखा हो। उसकी ग्रीवा को गज मोतियों की हार उसके पर्वत के समान भारी पयोधरों को छूता हुआ ऐसा लगता था मानो कामदेव गंगा की धारा को शंख में भरकर स्वर्ण शंभु पर बुलका रहे हो। जिसने जिसने प्रयोग में जाकर सैकड़ों यज्ञों का विधान किया है, वही महासौभाग्यशाली ऐसी अपूर्व रमणी को हो। जिसने प्रयोग में जाकर सैकड़ों यज्ञों का विधान किया हो, वही महासौभाग्यशाली ऐसी अपूर्व रमणी को प्राप्त कर सकता है। विद्यापति कहते हैं कि गोकुल नायक श्री कृष्ण ही गोपी जन राधा के प्रेमी हैं। भाव ये है कि अपूर्व सुंदरी तो केवल श्री कृष्ण की ही प्रिया हो सकती है। इसका अब हमने अर्थ देख लिया। अब हम इसकी विशेषता देखेंगे। विशेष, अब इसकी विशेषता क्या है? कनक लता अवलंबन उएल, हिरिन हिन हिम धामा, चकित चकोर जोर बिहि बांधल, और कम कंबु भरी कनक शंभु परी, डराय सुरसरी धारा। में कवि को रमणीय कल्पनाएं अत्यंत प्रभावशालिनी है। अब इसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कनक लता अवलंबन वेल, हरिन हिन हिम धामा में केवल उपमानों का कथन होने से रूप कति हो उपमानों का कथन होने से रूप का शयोक्ति अलंकार। काम कंबु भरी कनक शंभु परी द्वारे सुरसरी धारा में एक वस्तु की दूसरी वस्तु के रूप में संभावना वर्णित होने से वस्तु प्रेक्षा अलंकार यूज किया गया है इसमें। अब हम पद देखेंगे 23। प्रेम प्रसंग। श्री कृष्ण का प्रेम। पतगति नैन मिलल राधा कान, दूहो मन मनसिज पुरल संधान, दूहो मुख हेरत, ये हेरत नहीं आएगा, ये आएगा हेरित, दूहु भेल भोर, समय न बुझे अचतुर चोर, बिट गदी संगिनी सब रस जान, कुटिल नयन केल समाधान समधान सॉरी, चलल राजपथ दूहु उर्झाई, कह कवि शेखर दूहु चतुराई। अब इसके हम शब्दार्थ देखेंगे। पथ गति, मार्ग में, पथ गति का है मार्ग में, कान का मतलब है इसमें कृष्ण, मनसिज पुरल संधान, इसका मतलब आएगा, मनसिज का मतलब है काम देव, और पुरल संधान
इसका मतलब है अफसर। अफसर और कुंवर का विचार नहीं रखता। इसका मतलब है अफसर और कुंवर का विचार नहीं रखता। दो मुख हेरित, इसका है हेरित। दूहु भेल भोर, समय ना बुझे अचतुर चोर। अचतुर का मतलब है इसमें मूर्ख। बिट गति संगिनी सब रस जान। बिट गति का मतलब आएगा इसमें विद गदा यानी चतुर। संगनी सखी, सब रस जान। कुटिल नयन केल समधान। अब इसमें कुटिल नयन, कुटिल नयन का मतलब है वक्र दृष्टि यानी आंखों से संकेत, आंखों से संकेत करना। समधान का मतलब है सावधान, सावधान। चलत राजपथ दूहु उरझाई, कह कवि शेखर दूहु चतुराई। अब इसकी प्रसंग देखेंगे। इसकी प्रसंग आएगी इस पद में महाकवि विद्यापति ने राधा और कृष्ण के दर्शन जने प्रेम का वर्णन किया है। अब इसका अर्थ देखेंगे। अर्थ, मार्ग में राधा और कृष्ण दोनों की आंखें मिल गई। दोनों के मन में कामदेव ने बाण चला दिया, अर्थात दोनों के मन में एक दूसरे को देखते ही काम भावना जागृत हो गई। दोनों एक दूसरे का मुख देखते ही एक दूसरे पर मुग्ध हो गए और दोनों अवसर के औचित्य तथा अनुचित्य पर उसी प्रकार नहीं सोचा जिस प्रकार मूर्ख चोर चोरी करने के लिए अवसर और कुंवर का विचार नहीं करता। राधा के साथ की सखी चतुर थी और वह सब रसी के रहस्य को जानने वाली थी। उसने अपनी आंखों से संकेत से राधा को सावधान कर दिया। तब दोनों एक दूसरे से सटकर राजपथ पर चलने लगे। कवि शेखर विद्यापति उन दोनों की चतुरता का वर्णन करते हैं, अर्थात वे दोनों इनके चतुर थे कि सखी के संकेत मात्र से ही सब कुछ समझ गए। अब हम इसकी विशेषता देखेंगे। विशेष है इसका समय ना बुझे अचतुर चोर से राधा और कृष्ण के प्रेम को अतिशयता तथा उनका भोलापन अवेजित होता है। अलंकार, अब इसमें अलंकार, दुहु मुख हेरित दुहु भेल भोर में अपूर्ण कारण से कार्योत्पत्ति का वर्णन होने से विभावना द्वितीय अलंकार है। दुहु मुख हिरेत दुहु भेल भोर, समय न बूझे अचतुर चोर। इन पंक्तियों में विशेष कथन का सामान्य कथन से समर्थन होने के कारण इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार का यूज है। अब हम पद देखेंगे 27। पद 27 देखेंगे। अंबर बिगटू अकामिक कामिनी, कर कूच झाबू सुचंदा, कनक शंभु जनि अनुपम सुंदर दुई, पंकज दस चंदा। कत रूप कहब बुझाई, मन मोर चंचल लोचन बिकल भेलू। ओतिही अनाइत आई, आड़ बदन कय मधुर हास वै। सुंदरी रहु सिरनाई, अहोंदा कमल कांति नहीं पुरे। हेरित जुग भई जाय, भनई विद्यापति सुनु भर जोबती। पूवी नव पंचावने, राजा शिव सिंह रूप नारायण, लखीमा बेई रमाने। अब इसके हम शब्दार्थ देखेंगे। अब हम इसके शब्दार्थ देखें।
अंबर बिकुट अकामिक कामिनी, यानी अंबर का मतलब है इसमें आंचल, बिकुट का मतलब आएगा हट गया, कामिक का मतलब है अचानक, कर कूच झापू सुचंदा, इसका मतलब है झापू का मतलब आएगा ढक लिया, स्वचंदा का आएगा सुंदर। कनक शंभु जन अनुपम सुंदर, दुई पंकज दस चंदा, दुई पंकज यानी दो कमल, यानी दो हाथ, कमल का मतलब है यहाँ पे हाथ, 10 चंदा यानी 10 चंद्रमा, हाथों के 10 नाखून। कत रूप कहब बुझाई, बुझाई का मतलब है यहाँ पे समझाकर। मन मोर चंचल लोचन, बिकल भेलु ओतहि अनाइत आई, यानी अनाइत का मतलब है यहाँ पे अनियंत्र, यानी अनियंत्र। आड़ बदन कै मधुर हास वय, वय का मतलब आएगा यहाँ पे दाएं। सुंदरी रहु सिर नाई, अहो अहोंदा कमल कांति नहीं पुरे, अहोंदा का मतलब आएगा यहाँ पे उल्टा, उल्टा। कांति नहीं पुरे यानी कांति की यानी शरीर की। यानी अब आएगा पुरे हेरे, पुरे हेरियत जुग भई जाई, पुरे का मतलब आएगा समता नहीं कर सकता, समता नहीं। हेरित का मतलब आएगा इसमें देखते हुए। भई जाई, भई जाई का आएगा युग बीत जाते हैं। भनई विदापति सुनु भर जोबती, यानी जोबती पुहबी नव पंचाबने, नवीन कामदेव, देखते हुए नवीन कामदेव। राजा शिव सिंह रूप नराय, लाखिमा बेई रमाने। अब इसके हम विशेषता देखेंगे, अब इसका विशेष देखेंगे हम। नायक यानी कृष्ण ने नायिका राधा, हमारा नायक कौन है कृष्ण, और राधा को मार्ग में कहीं पर देख लिया। राधा ने भी उसके प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है। इसी घटना का वर्णन वह अपने सखा से अथवा नायिका की सखा से कर रहा है। अब इसका हम अर्थ देखेंगे। अर्थ, उस नायिका राधा के वृक्ष स्थल से अचानक उसका वस्त्र आंचल उठ गया और तब उसने अपने सुंदर कूचों को अपने हाथों से ढक लिया। उसके हाथों से ढके हुए कूच ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे दो सुंदर कमलों, यानी कमलों हाथों और 10 चंद्रमाओं नाखून ने स्वर्ण के शिव को ढक लिया हो। मैं उसके अपार सौंदर्य का किस प्रकार समझा कर वर्णन करूं। उसके रूप में इतना अधिक अनुरक्त हो गया हूँ कि मेरा चंचल मन और विकल नेत्र उसे छोड़कर और कहीं अन्यत्र जा ही नहीं रहे। वह सुंदरी अपने मुख को ओट में करके और सिर को झुकाकर मधुर मधुर मुस्काती रही। उसके शरीर की कांति को समता उल्टा कमल भी नहीं कर सकता। वह इतनी सुंदर है कि उसके सौंदर्य को देखते देखते भले ही युगों पर युग बीत जाएं, किंतु फिर भी तृप्ति नहीं हो सकती। विद्यापति कहते हैं
कि हे श्रेष्ठ युवती सुनो, तुम इस पृथ्वी पर कामदेव का साक्षात नवीन अवतार हो। तुम्हारे सौंदर्य के वास्तविक पारखी को लखीमा देवी के पति राजा शिव सिंह ही है। अब इसका विशेषता देखेंगे हम। कनक शंभु सम अनुपम, सुंदर दुई पंकज, दस चंदा और औंधा कमल कांति नहीं पुरे से विद्यापति का सूक्ष्म निरीक्षण बोधित होता है। इसमें अलंकार देखेंगे हम। कनक कनक शंभु जो इसमें हुआ है वो उपमा और उपमा से समता वर्णित होने से उपमा अलंकार यूज हुआ है। औंधा औंधा कमल कांति नहीं पुरे, इसमें आकर्षण वर्णित करते हुए व्यक्तिरेक अलंकार यूज हुआ है। रे जुग बही जाई में मिथ्या वर्णन होने से अनुयुक्ति अलंकार यूज हुआ है। अब यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है गाइस। अब इसके बाद में हम बाकी के जो 3 विद्यापति के पद बचे उसे कवर करेंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।